शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स के कुछ टॉपिक हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन का जरूर सहारा लेंगे, जिससे जब आप इसको लिखते भी रहेंगे और पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए सबसे पहले हेडिंग का नाम है आपके यहाँ विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हम किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातांकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन्हीं घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। जैसे राशियों को कैसे हम व्यक्त करेंगे, आगे आपके सामने सब है। देखिए, एक बार पहले और देख लीजिए कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं। तो आप कहोगे कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातांकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। जैसे एसआई सिस्टम में राशियां मूल मात्रक आपके फ्रंट पे लिखे हुए हैं। देखिए कैसे। जैसे पहले आपका पहला क्रम संख्या 1 में अगर देखा जाए कि राशि लंबाई है, तो लंबाई का जो मात्रक है उसको मीटर बोलते हैं। इसको किस अक्षर से हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो सामने लिखा है सांकेतिक सिंबल L। उसके बाद बच्चे द्रव्यमान आया। तो अगर मूल मात्रक आपका किलोग्राम है तो किलोग्राम को हम उसकी राशि का नाम देंगे द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड, ध्यान रहे, समय का मात्रक सेकंड। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में कुछ पूरक मात्रक हैं, उनके बारे में भी हम समझेंगे। जैसे समतलीय कोण, तो उसको हम रेडियन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा अगला है घन कोण को स्टीरेडियन से। आइए समझा जाए थोड़ा सा। जैसे आपसे कहा गया कि लंबाई में यानी किसी भी चीज को जब मेजर करना होगा तो उस प्लेस पर चाहे लंबाई हो, चाहे आपका चौड़ाई हो, चाहे आपकी ऊंचाई हो, इन सबको अगर हम मेजर करेंगे तो उसका सिंबलिक फॉर्म आपका होगा यल। जब हम किसी वस्तु को नापेंगे तो उसका संकेत क्या देंगे? कैपिटल यल। अब तौलने में कोई भी चीज हो, कहीं से भी हो, जैसे मान लीजिए किसी चीज का भी वेट आपको मतलब मेजर करना है तो उसे यम से। समय में कोई भी समय हो, समय में जैसे मान लीजिए सेकंड है, फिर उसके बाद में घंटा है, फिर उसके बाद में मिनट है। तो इस तरीके से समय का जहां पर इस्तेमाल होगा वहां हम कैपिटल टी, धारा में कैपिटल ए से, ताप को के अथवा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ज्योति तीव्रता को इसका सिंबल सीडी है। पदार्थ की जो मात्रा होती है इसको मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। समतलीय जो कोण होता है इसको रेड यानी रेडियन ही लिखते हैं, और घन कोण को सिंबलिक फॉर्म में एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उसके बाद में समझेंगे भी उसको कैसे करना है। चलिए बच्चे, आपको यहाँ पर क्षेत्रफल, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, अगर इसको हम देखेंगे तो मीटर पैमाने से ही मेजर करेंगे, चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो। तो लंबाई और चौड़ाई को अगर हम मीटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका सिंबलिक फॉर्म कैपिटल यल होगा। तो यानी लंबाई के लिए भी यल और इनटू आपका अगला वाला भी यल है, और यल 2 टाइम्स है, इसका मतलब यल 2 हो गया, या इसी को यल पर पावर 2 बोल सकते हैं। अगले में इसी तरीके से आपका मान लीजिए क्षेत्रफल के बाद आयतन हो गया। चलिए इसी क्रम में बच्चे आपका दूसरा है आयतन। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, और वॉल्यूम का अगर फार्मूला आप देखेंगे तो एल बी इंटू एच, यानी एल इंटू बी इंटू एच, जिसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बोलते हैं। अब आप लंबाई को भी कैपिटल एल से दिखाते हैं, इंटू
जो आपका ब्रीथ यानी चौड़ाई है उसको भी आप कैपिटल एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी ऊंचाई है उसको भी आप एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके बीमा का सिंबल है। देखिए यहां पर यल 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 3 बार है, इसका मतलब यल टू दी पावर 3 या यल 3 आपकी यही बीमा होगी। आगे अगला है बेग। चलिए इसी क्रम में बाबू आपके यहां अगला क्वेश्चन एक और है बेग। बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सिंबलिक फॉर्म और दूरी का एक ही है। विस्थापन हुआ इसका मतलब कुछ डिस्टेंसिंग ट्रेवल हुई, और विस्थापन को ही हम दूरी वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं दो फार्मूले जो लिखे हैं बेग, चाहे आप बेग कहें या चाल। तो बेग बराबर विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय, या इसी को बेग को चाल के नाम से भी जानते हैं। अब आइए, आपने लिखा देखा कि दूरी बटे समय। अब दूरी को अगर आपको मेजर करना है तो वही है मीटर, और मीटर का जो मात्रक है मीटर का जो सिंबलिक फॉर्म है उसको हम यल कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, और जो उसका सिंबल है उसको हम कैपिटल यल कहते हैं। अपान समय है, समय का मात्रक सेकंड। देखिए समय का मात्रक सेकंड, और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से यहां पर यल है, और इस टी का जब रेसिप्रोकल होगा तो इसको हम t-1 के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए इसका मतलब ये यल हो गया और ये t-1, यानी ये इनवर्स हो गया। और अब इसके बाद में कुछ और एग्जांपल हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पहले डिफिनेशन आप लर्न कर लीजिए, उसके राशि का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए कि जैसे लंबाई आया तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका क्या मात्रक है, द्रव्यमान है तो किलोग्राम, यम समय है सेकंड, वैद्युत धारा है एम्पियर, ताप है केल्विन, जो तीव्रता है तो आप कैंडिला सीडी से, पदार्थ की जो मात्रा है मोल, समतलीय कोण है रेडियन, और घन कोण है स्टेरेडियन। इस तरीके से जब आपको यह चीज याद हो जाएगी तो आप विमान निकाल सकेंगे आसान तरीके से, और उम्मीद करेंगे कि इसको आप लर्न कर लेंगे। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।